आज अंजलि जेल से बाहर आने वाली है और आरती भी अपनी मां के साथ मिलकर दुश्मनों का करेगी खात्मा। एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की फुल अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड वीडियो को हाइप जरूर दे दें। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अभय सिंह अपने पापा राघव सिंह को कहता है, क्या आप भूल गए इस युवराज सिंह ने आपके छोटे बेटे को अपने हाथों से मारा है और आप इनका केस लड़ रहे हैं, और वो भी अपने बहू के अगेंस्ट, जो हमेशा एडवोकेट अंजलि अवस्थी असहाय लड़कियों के साथ खड़ी रहती है, जो उनको समाज में मान सम्मान इज्जत दिलवाने के लिए केस लड़ा करती थी। अभय सिंह कहता है, गिनी सिंह राजपूत, तुम अपने फायदे के लिए ही शादी कर रही हो ताकि तुमको पूरी पावर मिल जाए। अभय सिंह कहता है, दामोदर माजूमदार, आप इस गलतफहमी में मत रहना, ये गिनी तुमसे प्यार करती है, कोई प्यार व्यार नहीं करती, ये तो आपके एहसान तले दबी हुई है, इसीलिए वो आपसे शादी कर रही है क्योंकि आपने इसको रहने के लिए जगह दी, इसलिए आपसे शादी कर ये आपका एहसान चुकाना चाहती है। सुनकर दामोदर का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है। वो अपना पिस्टल निकालता है और अभय सिंह की कनपटी पर रख लेता है। ये देखकर गिनी घबरा जाती है। वो दामोदर से कहती है, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं आपसे ही प्यार करती हूँ। अगर अभय सिंह कहता है, ये झूठ बोल रही है, अगर इसने किसी से प्यार किया है तो मुझसे किया है, सारी मुसीबत की जड़ यही है प्यार, और एक रीजन भी है क्योंकि मैंने इससे कभी प्यार नहीं किया। दामोदर अभय सिंह के जोरदार चांटा लगाता है। वहीं पर राघव सिंह कहते हैं, मत मारो मेरे बेटे को। राधिका कहती है, क्यों अभय, खुद दावत में आकर मौत को दावत दे रहे हो। राधिका दामोदर से कहती है, रानी माजूमदार सिर्फ आपकी है। भजन सिंह कहता है, तो फिर हो जाए पार्टी। मंत्री कहता है, शुभ काम में देरी कैसी। तभी वहाँ पर उनका काल बनकर अंजलि पहुँच जाती है। उसको देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। गिनी अंजलि के पास जाती है और कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, एक मिनट के लिए तो मुझे यही लगा कि तू अंजलि अवस्थी है, तू तो पूरी की पूरी अंजलि अवस्थी लग रही है, पर तू इस बेद और पद्मा को क्यों साथ में लाई है। अंजलि कहती है, क्यों, ये लोग पार्टी में शामिल नहीं होंगे क्या। बेद तो इस घर के दामाद हैं। और अंजलि राघव सिंह को कहती है, ये हैं घर के कर्ता धर्ता, क्योंकि तुमने ही कहा था अभी तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई है। इन्हीं उस बात को याद करने लग जाती है। अंजलि राघव सिंह से कहती है, वो यही घर है जहाँ घर की बहुएं शाम को मंदिर में दिया जलाती थी और आप अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। राधिका कहती है, जी क्या हो गया है तुम्हें, क्या उल्टा सीधा बोल रही हो। भजन सिंह भी कहता है, आरती तू चुप हो जा। अंजलि कहती है, जे साधिका बेईमान औरत, इसने आपसे ड्रिंक सर्व करवाई थी। गिनी कहती है, तू है कौन। वो अंजलि के बाल उतारने की कोशिश करती है। शायद गिनी यही सोच रही है कि आरती बैग पहनकर जहाँ पर आई हुई है। अंजलि उसे कहती है, ये बाल मेरे असली हैं, मैं हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। दामोदर रिवॉल्वर लाता है और अंजलि को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वेद दामोदर के ऐसा जोरदार चांटा लगाता है कि दामोदर की होश टिकाने लग जाती है। दामोदर के गार्ड्स वेद को मारने के लिए आते हैं। वेद कहता है, अगर किसी ने भी गोली चलाई तो सब के सब अरेस्ट हो जाओगे, क्योंकि इस घर के बाहर एसीपी पंकज पुरोहित पूरी फौज के साथ खड़े हुए हैं। अंजलि कहती है, कांग्रेचुलेशन दीदी, इनके साथ तेरी रैंक सेरेमनी तो हो गई है, मगर शादी तक तू नहीं पहुंच पाएगी। गिनी कहती है, क्यों, क्या करेगी तू। अंजलि कहती है, क्योंकि कोर्ट ने 3 दिन के बाद की जो डेट दी है ना, उसी दिन से मेरे जीत की कहानी शुरू हो जाएगी। अब यह कहती है, अंजलि तू तो जेल में थी, जेल तोड़कर बाहर आई है। फिर वहाँ पर आरती आ जाती है। वो कहती है, ही सच सबके सामने आ गया है। आरती वहाँ पर बिल्कुल अपनी माँ की तरह साड़ी पहनकर और बिग पहनकर आ जाती है। जब वो बिग उतारती है तो सबके होश उड़ जाते हैं। आरती सबको बताती है कि मैंने जज साहब के सामने सच बोल दिया है। आरती अपनी माँ के पैरों में बैठ जाती है। वो कहती है, जो माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी जिंदगी जेल में बताने के लिए तैयार है, वो देवी से भी बड़ी है। अंजलि कहती है, आरती ये क्या कर रही हो तुम। आरती कहती है, आई प्राउड ऑफ यू माँ। तो वहीं पर वेद आरती को कहता है, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। अंजलि युवराज सिंह को कहती है, तू तो अमन सिंह राजपूत के खून के इल्जाम में अंदर जाएगा। ये कहकर अंजलि वहाँ से जाने लगती है। मंत्री कहता है, अगर पीछे से हम तुम्हें गोली मार दें तो। अंजलि पीछे मुड़ती है और कहती है, ट्राई करके तो देख। साथ ही वो मंत्री के एक जोरदार चांटा भी टिका देती है। मंत्री कहता है, तुम अपनी हद पार कर रही हो, भूल रही हो कि मैं हूँ कौन। अंजलि कहती है, मंत्री
होगा तू अपने इलाके में, ये मेरा एरिया है, मैं एक एडवोकेट हूँ, समझा मंत्री। मैं इस घर को फिर से मंदिर बनाऊंगी। अंजलि कहती है वेद, पद्मा और आरती चलो यहाँ से। भैरव कहता है जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। वहीं पर राघव सिंह की भी आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है जो भी हुआ है ठीक हुआ है। पूरी कहानी समझ जाता है। वो कहता है उस दिन पार्टी में अंजलि नहीं थी। राघव सिंह गिन्नी को कहता है तुम एक बुरी आत्मा हो, तो कभी गिन्नी बनकर तो कभी रानी मजूमदार बनकर घूम रही हो। आगे हम देखते हैं महक बहुत खुश होती है। वो अपनी सास के पास आती है। वो कहती है मैंने इस बार शिवरात्रि का व्रत नहीं रखा, मैं सोच रही हूँ इस सोमवार का व्रत रख लेती हूँ। आप देखिए तो ये साड़ी पहन लूं। तभी वहाँ पर युवराज सिंह सफेद साड़ी लेकर आ जाता है। वह कहती है मैं तुम्हारे लिए व्रत रख रही थी और तुम मुझे सफेद साड़ी दे रहे हो। अब यह कहती है न्यूज रिपोर्टर, प्रेस, मीडिया सभी इस मैडम से मिलने आए हुए हैं। आइए महक आकर सब कुछ सच सच बता दीजिए, आपका हस्बैंड एक क्रिमिनल है। वह कहती है मैं तो अपने परिवार से प्यार करती हूँ, अपना घर बसाना चाहती हूँ। वह कहती है युवराज ये सब कुछ तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ। मेरे पापा बहुत तकलीफ में हैं, पर बहुत अत्याचार किया है, बहुत तकलीफ दी है तुमने, मेरे पापा को बहुत सताया है। राज सिंह कहता है मैंने तुम्हें सताया, मैंने तुम पर अत्याचार किया, तुमने कभी एक बार सोचने की कोशिश की है मैंने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया? तुम जो अपनी अंजलि भाभी की चमचागिरी करती हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा? वहीं पर युवराज सिंह की माँ उसको डांटती है और चुप रहने के लिए कहती है। युवराज सिंह कहता है मम्मी कैसे चुप कर जाऊं, पूरी दुनिया के सामने नाच कर आई है, ये ऐसे मर्दों के सामने ठुमक ठुमक कर नाच रही थी। वह कहती है तब तुम अपनी पत्नी को मर्दों के सामने नाचने के लिए कह रहे थे, तब तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी क्या? अब यह कहती है तुम अपना मुंह बंद रखो। भी महक को अंजलि का फोन आता है। वह कहती है अंजलि भाभी आप जेल से बाहर आ गई क्या? अंजलि कहती है हाँ, थोड़ी ही देर में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तुम्हें वहाँ पर रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें ही पता है वो लोग तुम्हें कहाँ कहाँ लेकर गए थे, यही पता है तुम्हारे साथ कितनी और लड़कियों का चालान करने की कोशिश की है। युवराज सिंह की काली करतूतें, चंद्रभान सिंह की काली करतूतें, अंजलि बाकी सब दुश्मनों का नाम लेती है। वहीं पर महक कहती है मैं अपना घर गृहस्थी बसाना चाहती हूँ। युवराज सिंह महक से फोन छीनता है और कहता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या चाहती है तू? तुम पीछा क्यों नहीं छोड़ रही हमारा? महक ठाकुर हमारे घर की बहू है, वो कहीं नहीं जाएगी। अंजलि कहती है तू तो एक घटिया इंसान है, हमारे जैसा इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा है, जैसे दरिंदे को तो बीच चौराहे में ले जाकर फांसी दे देनी चाहिए। तू तो इतना गंदा इंसान है, अपने घर की बहू को बेचने के लिए ले गया। काव्या युवराज सिंह से फोन लेती है और महक को कहती है बात कर और बोल तुझे कहीं नहीं जाना है। महक अंजलि से बात करती है। वो कहती है मैं नहीं आऊंगी, मुझे अपना घर बसाना है। अंजलि महक को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है पता नहीं कितने घरों को इन लोगों ने तोड़ दिया है, अपने माँ बाप से अलग कर दिया है, हमारी मान मर्यादा को बेच दिया इन्होंने, यहाँ तक कि तुम्हें नचवाया, फिर भी तुम कह रही हो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम नहीं आओगी। अंजलि के लाख समझाने पर भी महक नहीं मानती और फोन को काट देती है। युवराज सिंह और काव्या वहाँ से चले जाते हैं। युवराज सिंह की माँ कहती है मुझे पता है तुम युवराज के साथ कभी सुखी नहीं रह पाओगी, फिर भी मेरे बेटे को बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगता है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।